हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन बी रिवाइव द ड्राइड रिवर्स, यानी हम सूखी नदियों को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह आर्टिकल यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सेंटेंस के तरीके से आपको बताऊंगा, सिंपल वे में बताऊंगा कि किस तरीके से इस आर्टिकल को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है द फॉलोइंग मेजर्स मतलब होते हैं उपाय। कैन बी टेकन, टेकन मतलब उठाना, उनको करना। टू रिवाइव मतलब पुनर्जीवित। ड्राइड अप रिवर्स यानी कि सूखी नदियों को। इसका मैंने हिंदी मीनिंग भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश कठिन लगती है, वो बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़कर भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उपाय हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पे, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है जल का संरक्षण। जो नदियों में जो जल बह रहा है, इसका संरक्षण करके भी हम सूख रही नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसमें लिखा है बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, निर्माण करना किसी चीज का। पॉन्ड्स यानी तालाब, एंड रिजर्वेयर्स यानी कि जलाशय जो होते हैं। टू कलेक्ट रेन वाटर, रेन वाटर यानी बारिश का पानी। विच कैन हेल्प रेज द वाटर लेवल इन रिवर्स, क्या करेगा ये? रेज करेगा यानी कि बढ़ाएगा वाटर लेवल इन रिवर्स, यानी कि नदियों का जो जल स्तर होगा उसको बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। इसका हिंदी अर्थ भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्षा के पानी को एकत्र करने के लिए तालाब और जलाशय बनाना, जिससे नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है, जिससे जल स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूसरा देखते हैं हम उपाय, क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो सेकंड उपाय है अफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है? वृक्षों को रिवर के किनारे लगाना, उसको हम कह रहे हैं वृक्षारोपण करना। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ लिखा हुआ है प्लांटिंग ट्रीज। प्लांटिंग ट्रीज मतलब पेड़ों को लगाना। एंड प्लांट्स यानी कि छोटे छोटे जो पौधे लगाते हैं। अलोंग रिवर बैंक्स यानी नदी के किनारे। इज इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी ये मृदा जो क्षरण होता है उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। एंड और मेंटेन्स वाटर लेवल, और जो नदी में जो जल स्तर रहता है उसको ये मेंटेन करते हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हिंदी अर्थ लिखा हुआ है कि नदी के किनारों पर पेड़ और पौधे लगाना महत्वपूर्ण है। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और जल स्तर बनाए रखा जाता है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट है सेविंग रिवर सोर्सेस, यानी नदी के स्रोतों का संरक्षण। जो नदी के जो स्रोत हैं, जहां से नदी में पानी आ रहा है, उनके स्रोतों को भी हमें संरक्षण करना पड़ेगा। आगे लिखा है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द रिवर्स ओरिजिन टू इंश्योर, यानी निश्चित करना आ कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। कंटिन्यूअस का मतलब है निरंतर। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, नदी के स्रोतों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन करना, ताकि पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहे, जिससे हमारी नदी सूखेगी नहीं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। प्राकृतिक जल स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखे हो, कोई भी तालाब है, कोई भी झील है, कोई भी कुआं है, कोई भी रिवर, जो प्राकृतिक जो जल स्रोत होते हैं, इनका हमें संरक्षण करना पड़ेगा। तो इसके आगे हमने लिखा है प्रोटेक्ट, यानी कि उसकी सुरक्षा करना। लेक्स यानी तालाब, पॉन्ड्स एंड बेल्स यानी कुआ, टू कीप द रिवर्स वाटर लेवल स्टडी। स्टडी मतलब होता है स्थिर रहना, वो कम ना हो ज्यादा ना हो, तो उसको स्थिर बनाए रखने के लिए हमें इन सब का संरक्षण करना पड़ेगा। झीलों, तालाबों और कुओं की सुरक्षा करना, ताकि नदी का जल स्तर स्थिर रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन, सिंचाई में सुधार। जो हमारी सिंचाई व्यवस्था है,
आपने देखा होगा नदी किनारे या नदी के आसपास के जो खेत होते हैं, इनमें जो सिंचाई होती है, तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि एडॉप्ट यानी कि उस चीज को स्वीकार करना, उस चीज को लागू करना, इफिशिएंट इरिगेशन मेथड, जो सिंचाई की जो तकनीक है उनको अपनाना, लाइक जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सरफेस इरिगेशन टू सेव वाटर, अलाउइंग मोर वाटर टू फ्लो इनटू रिवर्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। इसका अर्थ है कि जल बचाने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन का यूज करना चाहिए, जिससे कि पानी की क्या होगी, बचत होगी। स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा खेतों में जो नोजल चलती हैं जिससे पानी क्या होता है, छिड़काव होता है। और सतही सिंचाई जैसी प्रभावी सिंचाई विधियों को अपनाना, ताकि ज्यादा पानी नदियों में जा सके और पानी की बर्बादी रोकी जा सके। अगला पॉइंट है स्टॉपिंग रिवर पोल्यूशन। हमें क्या करना है, नदी प्रदूषण को भी रोकना है। जो नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी हमें रोकना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रिवेंट यानी रोकना, दी डंपिंग ऑफ डर्टी वाटर, जो गंदे नालों से जो पानी नदियों में जा रहा है उसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। एंड वेस्ट इनटू रिवर्स टू मेंटेन क्लीन वाटर एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। इसका अर्थ है कि नदी में गंदा पानी और कचरा गिरने से रोकना, ताकि पानी क्या रहे, साफ रहे, क्लीन वाटर रहे एंड और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हो एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल जो यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। यदि आपको दोस्तों ये आर्टिकल समझ में आया हो, आपको आसान लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट वीडियो पर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।